महाप्रसाद जननी सर्वसौभाग्यवर्धिनी आधिव्याधिहरा नित्यम तुलसी त्वाम नमोस्तुते। ओम तुलसी देव्यै नमः। भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है तुलसी का पौधा, और तुलसी के पौधे की पूजा करने से, तुलसी के पौधे के दर्शन करने से हर प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। कहा जाता है कि अगर कोई भी परेशानी आपके जीवन में हो, कोई भी समस्या हो या कोई भी विशेष मनोकामना हो, तो मात्र तुलसी की पूजा करके अपने मन की कामना कह दीजिए। निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपकी कामना पूर्ण होती है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि तुलसी से की गई प्रार्थना सीधे श्री हरि विष्णु तक पहुंचती है और भगवान श्री हरि विष्णु उस मनोकामना को अवश्य पूर्ण करते हैं। इसलिए सनातन धर्म में तुलसी की पूजा विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। शास्त्रों के अनुसार हर घर में तुलसी का वास होना अत्यंत आवश्यक है। घर के आंगन में तुलसी लगी हो तो ऐसे घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है, किसी की बुरी नजर नहीं लगती है। अगर घर के बाहर, घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ तुलसी का पौधा लगा दिया जाए तो समस्त प्रकार के वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। अगर घर में तुलसी का पौधा होता है तो तुलसी का हरा भरा होना इस बात की सूचना है कि आपके घर में माँ लक्ष्मी विराजती हैं। आपके घर में हर प्रकार की सुख समृद्धि का वास होता है अगर तुलसी घर में हरी भरी रहती है तो वैसे तो तुलसी के पौधे के बहुत सारे महत्व बताए गए हैं, लेकिन तुलसी का पौधा जब सूख जाता है तब भी ऐसा नहीं है कि उसके कुछ उपयोग नहीं होते हैं। सूखी हुई तुलसी की लकड़ी के भी बहुत सारे उपाय हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। आज की वीडियो में ऐसे ही कुछ उपाय मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, जो आप अमावस्या तिथि पर अगर करते हैं तो हर प्रकार की परेशानी आपके जीवन से समाप्त होती है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और अगर आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, विवाह की मनोकामना हो, घर में सुख समृद्धि चाहते हैं, अपार धन संपदा चाहते हैं, या अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना चाहते हैं, वास्तु दोष समाप्त करना चाहते हैं, या फिर पितृदोष समाप्त करना चाहते हैं, घर में बरकत लाना चाहते हैं, या घर से तमाम तरह की बीमारियों को, कलह क्लेश को दूर करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में जो उपाय मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, ये आप अमावस्या को ज़रूर करें। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। और हाँ, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो, या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। और अब जानते हैं तुलसी का पहला उपाय। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शास्त्रों में अमावस्या तिथि पर गंगा स्नान को बहुत महत्व दिया गया है। अब मान लीजिए आप गंगा स्नान करने के लिए नहीं जा पाते हैं, तब आप क्या करेंगे? वैसे तो कहा गया है कि गंगा जल मिश्रित कर लीजिए जल में, और उससे भी अगर आप स्नान करते हैं तो आपको गंगा नदी में स्नान करने के समान ही पुण्यफल प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप इससे भी अधिक पुण्यफल पाना चाहते हैं, हर प्रकार की परेशानी को, हर प्रकार की रोग व्याधि को, नकारात्मक ऊर्जा को और नकारात्मक विचारों को अपने जीवन से दूर करना चाहते हैं, घर में सुख समृद्धि लाना चाहते हैं, अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपने स्नान के जल में थोड़ी सी सूखी हुई लकड़ी तुलसी की ज़रूर डालकर स्नान करना चाहिए। मतलब घर में जो तुलसी सूख गई है आपकी, आप उस तुलसी के छोटे छोटे टुकड़े करके अपने पास रख लीजिए। किसी भी जगह, किसी भी एक छोटे से डिब्बे में करके आप रख सकते हैं, और इसका प्रयोग आप कीजिए अपने स्नान के जल में डालकर स्नान करने के लिए। एक छोटा सा टुकड़ा स्नान के जल में डाल दीजिए और इसी जल से आपको स्नान करना है। इससे आपकी हर प्रकार की परेशानी समाप्त हो जाती है। और स्नान करने के बाद तुलसी के इस टुकड़े को आप फिर से उठाकर और साफ स्थान पर रख दीजिए। कहीं फेंका नहीं जाता है तुलसी को, या तो मिट्टी में दबा दीजिए, या आप इसका दोबारा भी प्रयोग कर सकते हैं। तुलसी कभी भी बासी नहीं होती है। कभी भी तुलसी की लकड़ी हो या पत्ते हो या फिर डाली हो, जड़ हो, कभी भी अशुद्ध नहीं होती है, ना बासी होती है। तो आप इस लकड़ी का दोबारा भी प्रयोग कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास सूखी हुई तुलसी नहीं है, तो ऐसे में क्या करेंगे? अगर आपके घर में तुलसी की माला है तो आप उसका प्रयोग भी इसी प्रकार से कर सकते हैं। जिस जल से आपको स्नान करना है उस जल में 1-2 मिनट के लिए तुलसी की माला डाल दीजिए, फिर तुलसी की माला निकालकर उस जल से आप स्नान कर लीजिए। इससे भी आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। तो आपको अगर बहुत अधिक पुण्यफल पाना है, चाहते हैं कि आपके जीवन में जो भी कायिक, वाचिक, मानसिक पाप कर्म होते हैं पूर्व जन्म के या फिर इस जन्म के, और इसकी वजह से आपके जीवन से परेशानियां समाप्त नहीं हो रही हैं, तो आपको अमावस्या तिथि पर यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। बात करते हैं अगले उपाय के बारे में।
देखिए, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अगर अमावस्या तिथि पर हम तुलसी में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करते हैं तो इससे हमारे घर की जो सुख समृद्धि है वो हमेशा बनी रहती है, बरकत बनी रहती है, माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में हमेशा बना रहता है। और कोई अगर विशेष मनोकामना है आपकी, जैसे कि संतान प्राप्ति अगर आपको नहीं हो पा रही है, या फिर विवाह में बहुत अधिक विलंब हो रहा है, दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आ रही हैं, या घर में बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है, या मतलब कोई भी परेशानी हो, धन संबंधी हो या शारीरिक रूप से आप बीमार रहते हो, कोई भी परेशानी आपके जीवन की हो, तो अमावस्या तिथि पर तुलसी में, तुलसी की जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर और विधि विधान से तुलसी की पूजा करके अपने मन की कामना कहिए। विश्वास कीजिए, कुछ ही अमावस्या में आपकी वो मनोकामना पूरी होती है, इसमें कोई संशय ही नहीं है। और हाँ, तुलसी में ऐसा नहीं कि बहुत सारा दूध डाला जाता है। एक छोटे से चम्मच में आधा चम्मच से भी कम दूध ले लीजिए और इसी दूध को आप तुलसी की जड़ में डाल दीजिए, फिर जल अर्पित कीजिए। इसके बाद चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए, फिर विधि विधान से धूप दीप अर्पित करके, पुष्प अर्पित करके और पूजा कर लीजिए। क्षमा प्रार्थना जरूर करना चाहिए, जब भी हम कोई पूजा करते हैं तो पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। उसके बाद अपने मन की कामना कहिए, निश्चित ही आपकी मनोकामना माँ तुलसी की कृपा से पूर्ण होती है। अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। देखिए, अमावस्या तिथि के दिन शाम के समय आपको ये उपाय करना है। आपको क्या करना है, तुलसी की छोटी छोटी डंडियाँ ले लीजिए। सूखी हुई तुलसी अगर आपके घर में है तो उसकी छोटी छोटी डंडियाँ तोड़कर रख लीजिए, 7 डंडियाँ। तो 7 डंडियाँ सूखी हुई लकड़ी की आपको लेनी है। इसमें आपको कच्चा सूत लपेटना है। कच्चा सूत आपको पूजा की दुकान पर बहुत आसानी से मिल जाता है, जिसका हम प्रयोग करते हैं अक्सर। जैसे वट सावित्री का व्रत होता है हमारा, तो हम वट में लपेटने के लिए करते हैं या फिर पीपल में लपेटने के लिए करते हैं, तो कच्चा सूत मिल जाता है। कच्चा सूत ना हो तो आप उसमें कलावा भी लपेट सकते हैं। अच्छा, कच्चा सूत अगर आपके पास है और सफ़ेद रंग का है तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, सफ़ेद धागा आपको नहीं लपेटना है, उसमें थोड़ी सी हल्दी लगा लीजिए और फिर तुलसी के चारों तरफ, मतलब 7 तुलसी की लकड़ी एक साथ करके, और उसके ऊपर ही आपको कच्चा सूत लपेटना है या फिर कलावा लपेटना है। और इसके बाद घी में डालकर, लकड़ियों को घी में डुबोकर और भगवान विष्णु के पास आपको ये तुलसी की लकड़ी प्रज्वलित करनी है दीपक के रूप में। आप चाहे तो मिट्टी का दीपक ले सकते हैं या फिर चाहे तो पीतल का दीपक भी ले सकते हैं, मतलब जो घर में रेगुलर में दीपक प्रयोग किया जाता है आप उसमें भी डालकर और भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए उन्हीं के पास आप ये दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। उसके बाद माँ तुलसी का ध्यान कीजिए, भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का यथासंभव आप जप कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास तुलसी की माला हो तो तुलसी की माला से भी आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। तुलसी की माला ना हो तो आप रुद्राक्ष की माला से भी जप सकते हैं। इस मंत्र का जप अगर तुलसी की माला से किया जाता है तो ऐसा कहते हैं एक माला जप का भी हजारों गुना फल आपको प्राप्त होता है। तो अगर तुलसी की माला है तो तुलसी की माला को जप के लिए अवश्य प्रयोग कीजिए। लेकिन हाँ, तुलसी की माला से सिर्फ भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का ही जप किया जाता है या फिर तुलसी के मंत्रों का जप किया जाता है। मंत्र जप करने के बाद अपने मन की कामना कहिए, भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना कीजिए कि हे श्री हरि विष्णु, हे जगत के पालनहार, जाने अनजाने में हुई समस्त गलतियों के लिए मुझे क्षमा कीजिए। मेरे पाप चाहे इस जन्म के हों या फिर पूर्व जन्म के हों, सभी पापों को समाप्त करके मेरे जीवन में सुख समृद्धि प्रदान कीजिए। मुझे भक्ति प्रदान कीजिए और सदैव मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। और इसके बाद अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो ये भी आप भगवान श्री हरि विष्णु के सामने इसी समय कह सकते हैं। इस दीपक को प्रज्वलित कर देने से हर प्रकार की आपकी कामना निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से पूर्ण होती है। और हाँ, इस प्रकार से सूखी हुई तुलसी की लकड़ी का जो दीपक होता है हर अमावस्या पर प्रज्वलित किया जा सकता है। कोई विशेष मनोकामना हो तो 7 अमावस्या या 11 अमावस्या का संकल्प लेकर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अमावस्या तिथि की संध्या काल में तुलसी के पास 11 दीपदान करने से जीवन में किसी भी प्रकार का अंधेरा हो, किसी परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता ना मिल रहा हो, तो निश्चित ही आपको हर परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है और भगवान की कृपा से परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता भी आपको मिल जाता है। और हाँ, तुलसी का 5वां उपाय है कि अगर आप किसी भी प्रकार की परेशानी में हैं, चाहते हैं कि आपको उस परेशानी से बहुत जल्दी मुक्ति मिल जाए, कोई छोटा सा उपाय आप चाहते हैं, तो एक मंत्र होता है, ओम महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वाम नमोस्तुते। इस मंत्र को कम से कम 108 बार हर रोज तुलसी की पूजा कीजिए और पूजा करते समय जप कीजिए। निश्चित ही किसी भी प्रकार की परेशानी हो, बड़ी से बड़ी समस्या हो, उससे माँ तुलसी और श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको मुक्ति मिल जाती है और मनोकामना चाहे कोई भी हो, इस मंत्र के जप से निश्चित ही पूर्ण होती है। भगवान श्री हरि विष्णु को पंचामृत में अगर आप तुलसी पत्ता डालकर अर्पित करते हैं तो इससे भी आपके जीवन की समस्याओं से आपको मुक्ति मिलती है और आपको बहुत सारा पुण्य फल मिलता है।
जल में तुलसी डालकर भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। तो कल अमावस्या है, अगर आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु का कोई भी विग्रह हो, लड्डू गोपाल जी हो या फिर भगवान श्री हरि विष्णु का चतुर्भुज स्वरूप हो या फिर शालिग्राम जी हो, इस उपाय को जरूर कर लीजिए। जल में तुलसी मिलाकर, तुलसी के पत्ते मिलाकर उसी से भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक कीजिए और पूजा करने के बाद चरणामृत के स्वरूप में आप और आपके पूरे परिवार में वितरण कीजिए। सब लोग अगर इसे ग्रहण करते हैं तो आंतरिक शुद्धि होती है, विचार शुद्ध होते हैं और पापों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, तुलसी के ये सभी उपाय बहुत छोटे छोटे हैं और बहुत आसान हैं। आप चाहें तो एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं या सारे उपाय भी कर सकते हैं। मतलब एक व्यक्ति चाहे तो इन सभी उपायों को कर सकता है। सारे उपाय शास्त्रों में वर्णित है, बिल्कुल सात्विक उपाय हैं। तो कोई डरने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है कि अगर हम 2 उपाय या 4 उपाय करेंगे तो कोई दिक्कत होगी। बिल्कुल नहीं होगी, आप सारे उपाय एक साथ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कल आप लोग ये उपाय ज़रूर करेंगे। और हाँ, एक चीज़ बताना भूल गई, जिस जल से भगवान श्री विष्णु का अभिषेक किया है उसमें से सब लोग ग्रहण करें। उसके बाद जो बचा हुआ जल है उससे अपने पूरे घर में छिड़काव कीजिए। घर का शुद्धिकरण हो जाता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। अगर आपके पास कोई दुकान है, व्यापारिक स्थल है, तो उस स्थल पर भी आपको इस जल में से ले जाकर छिड़काव करना चाहिए। बच्चों की अलमारी में, अपने घर की तिजोरी में, हर जगह इस जल का छिड़काव कीजिए। घर के मुख्य द्वार पर, छत पर, बालकनी में, हर तरफ कोने कोने में इस जल का छिड़काव करने से हर प्रकार की समस्या समाप्त हो जाती है। इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। और हाँ, इस चैनल पर प्रतिदिन सुबह 7 बजे शिव पुराण की वीडियो अपलोड हो रही है, आप लोग ज़रूर सुना कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।